हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में स्वागत करती हूं। अगर आप भी चाहते हैं DSSB TGT PGT डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस की प्रिपरेशन करना, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और सारी की सारी वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और इजीली एक्सेसिबल है हमारे चैनल पे। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप सारी वीडियोस आराम से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे रिकॉर्डेड सेक्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। द इंटरव्यू मेथड डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल रिसर्चेस। आपको बताना है कि जो इंटरव्यू मेथड होता है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल की रिसर्चेस में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो वो करेक्ट माना जाएगा? एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कम्युनिकेशन या फिर सेंसिटिविटी टू सिचुएशन। एक इंटरव्यू मेथड इंडिविजुअल के रिसर्चर्स की किस चीज पर डिपेंड करता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Let's quickly move to question number 2. Ministry of Textile was created in November dash. Ministry of Textile आप सब जानते हैं, नवंबर में क्रिएट किया गया था। कौन से ईयर में, कौन से सन में? 1959, 1970, 1977 या फिर 1989। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है वो नवंबर 1989 के अंदर क्रिएट किया गया था। और मैं आपको दिखा दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कौन सी जगह पर क्रिएट किया गया है। तो आप एक सेकेंड में अभी आपको पता चल जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ऑफिस जो है वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का जो ऑफिस है वो इस तरीके का दिखता है, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर ही है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ये सिंबल है जो यूज किया जाता है और ये आपको न्यू दिल्ली के अंदर ही मिलेगा, इसका जो ऑफिस है। तो चलिए चलते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्लाइडिंग और स्लिपिंग ऑफ वेफ्ट यार्न्स ओवर वॉप यार्न्स और वाइस वर्सा इज। आपको बताना है कि जब भी हम स्लाइड करते हैं या वेफ्ट यार्न को वॉप यार्न के ऊपर या स्लाइड करते हैं या स्लिप करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? हैंड फील, यार्न स्लिपेज, वीविंग या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यार्न स्लिपेज। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे वॉप यार्न और वेफ्ट यार्न्स को आपस में स्लाइड और स्लिप किया गया है। तो आपको मैं यहाँ बहुत अच्छे से फोटोज दिखा देती हूँ। देखिए, यार्न स्लिपेज बेसिकली इस तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें आप दोनों प्रोसेस को देख सकते हैं। इसमें यार्न स्लिपेज के अंदर आपकी स्लाइडिंग और स्लिपिंग ऑफ द वेफ्ट यार्न्स होती है। आप ये एग्जांपल्स देख सकते हैं, आई गेस आपको स्क्रीन पे काफी अच्छे से दिख रहा होगा। सो दिस इज एग्जांपल फॉर यार्न स्लिपेज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। The office of the गवर्नमेंट कमिश्नर फॉर हैंडीक्राफ्ट इज लोकेटेड एट। आपको बताना है जो ऑफिस है गवर्नमेंट कमिश्नर का हैंडीक्राफ्ट के लिए वो कहाँ पर लोकेटेड है। इसमें आज काफी जगहें पूछी गई हैं क्वेश्चन पेपर में। कैलकाटा, मद्रास, मुंबई या फिर न्यू दिल्ली। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। आपको मैं ये दिखा देती हूँ, इसका ऑफिस जो है आपका ऑफिस ऑफ कमिश्नर फॉर हैंडीक्राफ्ट कहाँ पर लोकेटेड है। आप ध्यान से देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इंटरफेस। ऑफिस फॉर कमिश्नर ऑफ हैंडीक्राफ्ट आपका ये कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर आप जल्दी से बताएंगे, न्यू दिल्ली। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, ये है डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स का ऑफिस जो कि न्यू दिल्ली के अंदर ही लोकेटेड है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन। अगर हम बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस की, हाइपोथेसिस किस में नहीं हो सकता? नेगेटिव क्वेश्चन है तो इसका आंसर नेगेटिव होगा। ध्यान से देखिएगा, नल एंड क्वेश्चन फॉर्म टर्म्स, डेक्लेरेटिव टर्म, जनरल टर्म्स या फिर डायरेक्शनल टर्म्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल टर्म्स। तो जनरल टर्म्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, जिसके अंदर ऑफिस जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो स्टेट नहीं किया जाता। कभी भी हाइपोथेसिस जनरल टर्म्स में नहीं मिलता, या तो नल एंड क्वेश्चन फॉर्म टर्म्स होती हैं या डेक्लेरेटिव टर्म्स होती हैं या फिर डायरेक्शनल टर्म्स होती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपको बताना है कि इसमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या है। टीचर कैन टीच, टीचर आर born जीनियस, टीचर्स हेल्प्स कैन क्रिएट इन अ स्टूडेंट अ डिजायर टू लर्न, या फिर लेक्चर मेथड कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग थिंकिंग।
तो इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या ऑप्शन है जो इसमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट अ स्टूडेंट डिजायर टू लर्न। देखिए हम आपके अंदर सिर्फ डिजायर फिल कर सकते हैं, बाकी पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो सब आपके हाथ में डिपेंड करता है। और टीचर्स कोई बॉर्न जीनियस नहीं होते, वो भी अपने हार्डवर्क और अपनी मेहनत से ही टीचिंग स्किल्स को गेन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यार्न स्ट्रेच इज डन बाय हीट सेटिंग। यार्न स्ट्रेच जो है आप सब जानते हैं कि हीट सेटिंग के प्रोसेस से होता है। द फर्स्ट नायलॉन स्ट्रेच यार्न वॉज, तो पहला जो नायलॉन स्ट्रेच यार्न था वो इसमें से क्या था, विंटक, हेलंका, बायलॉफ्ट या फिर नन। तो इसका आंसर हो जाएगा हेलंका। मैं आपको हेलंका की फोटोग्राफ यहाँ दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए हेलंका का जो फैब्रिक होता है वो इस तरीके का होता है। तो ये बेसिकली एक ऐसा फर्स्ट नायलॉन स्ट्रेच यार्न था। तो ये हेलंका का आपको एग्जांपल दिखा दी। इवन ये अंडरगारमेंट्स को बनाने में भी यूज किया जाता है। आप यहाँ फोटोज देख सकते हैं बहुत ध्यान से। तो ये काफी ही सुंदर फैब्रिक होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगली सीरीज की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स। लर्निंग के अंदर जो है आप सब जानते हैं कि यूज ऑफ वर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। लैंग्वेज वी स्पीक एंड राइट, द कम्युनिकेशन डिवाइसेस वी यूज इज कॉल्ड। तो इस लर्निंग को क्या कहा जाता है, जहाँ पे आप वर्ड्स को यूज करते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, राइट और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को यूज करते हैं। वर्बल लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉग्निशन लर्निंग या फिर सेंसरी लर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, जिसके अंदर आप डिफरेंसेस फील कर सकते हैं, जिसमें आपको पता है कि वर्ड्स यूज करने हैं, लैंग्वेज बोलनी है, कम्युनिकेशन के डिवाइस के बारे में भी लिखना है। तो इसमें आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश लर्निंग स्टेट्स ऑब्जेक्टिव्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म एंड हेंस ऑलवेज इंटेंशनल। एक ऐसी तरीके की लर्निंग जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव्स दिखते हैं ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और हमेशा इंटेंशनल होती है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में आ चुका है। फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मल। जहां पर भी आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर्ड वे में लर्निंग हो रही है, इन इंटेंशनल है, तो वहां पर फॉर्मल आंसर हो जाता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share, and spread the videos as much as possible so that the channel can have a lot more subscribers in the future. And these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please